आपके साथ लक्ष्मी और आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए। बिहार विधानसभा चुनाव की वोटिंग पूरी हो चुकी है और काउंटिंग शुरू होने में बस चंद घंटे की अब देरी है और सभी को इंतजार है रिजल्ट का। लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते हैं तब तक चुनाव की चाल जारी है। तो कोई जीत के दावे कर रहा है तो कोई एग्जिट पोल पर सवाल खड़े कर रहा है। उधर काउंटिंग की तैयारी भी पूरी है और इस आधे घंटे में हम लोग समझेंगे कि चुनाव के नतीजे क्या मैसेज देंगे। लेकिन सबसे पहले आइए तुरंत जान लेते हैं 4 बड़ी खबरें। तो रिजल्ट पर सबकी नजर है। बिहार चुनाव में कल क्या होने वाला है ये हम लोग आगे बात करने वाले हैं। और नीतीश और तेजस्वी के लिए बिहार चुनाव 2025 का इतना अहम क्यों है, इस पर हम लोग आगे बात करने वाले हैं। और ये भी बात करेंगे कि रिजल्ट के बाद अर्श या फर्श पर क्या प्रशांत किशोर रहेंगे, इस पर हम लोग आगे बात करने वाले हैं। देखिए, बिहार के वोटर्स ने रिकॉर्ड वोटिंग करके पूरे देश को एक अच्छा मैसेज दे दिया है। अब बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने में सिर्फ रात भर की ही देरी है। शुक्रवार को सुबह 8 बजे से ही काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। काउंटिंग की तैयारी करीब करीब पूरी कर ली गई है। नेताओं के साथ साथ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजर बिहार के रिजल्ट पर है। रिकॉर्ड मतदान के बाद बिहार विधानसभा चुनाव में अब रिजल्ट की बारी है। बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजर बिहार चुनाव के नतीजों पर है। काउंटिंग के लिए बिहार के सभी 38 जिलों की 243 विधानसभा सीटों के लिए 46 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पटना जिले की मतगणना इसी एएन कॉलेज मतगणना केंद्र पर होगी, जहां की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, इस वक्त तस्वीरों में सारे अधिकारी जो है एक एक कर निकल रहे हैं यहाँ पर और चाक चौबंद व्यवस्था की गई है यहाँ पर मतगणना केंद्र पर। और सुबह 8 बजे से मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी। नतीजों के लिए चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां करीब करीब पूरी की जा चुकी हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के साथ साथ मतगणना की हर संभव तैयारी की जा रही है। पूरे बलों की व्यवस्था की गई है, मजिस्ट्रेट्स की तैनाती की गई है और पूरे जिले में चौकसी बढ़ती जाएगी। काउंटिंग की शुरुआत बैलेट पेपर और ईटीपीबीएस यानी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम से होगी। उसके आधे घंटे बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के वोट गिने जाएंगे, फिर दोनों साथ चलता रहेगा। लेकिन जब तक बैलेट पेपर की गिनती पूरी नहीं हो जाती तब तक ईवीएम की गिनती खत्म नहीं की जाएगी। 163 जो 144 सीआरपीसी जिसको बोलते थे वो लागू रहेगा क्षेत्र में। जहां कहीं यदि भारी संख्या में लोग एकत्रित होंगे तो उनको डिस्पर्स करने की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिहार की सभी 243 सीटों पर 2616 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद है। कौन जीतता है, कौन हारता है, बिहार में किसकी सरकार बन रही है, काफी हद तक शुक्रवार दोपहर तक स्थिति साफ हो जाएगी। वैसे एग्जिट पोल के नतीजों में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। जबकि महागठबंधन का दावा है कि एग्जिट पोल एक्चुअल पोल आने पर फेल साबित हो जाएंगे। वैसे दोनों ही गठबंधन के नेता सरकार बनाने का दावा जरूर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आइए अब चुनाव की चाल तो समझते हैं। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव हो चुका है, अब काउंटिंग का इंतजार है। बिहार में 38 जिले हैं और 38 जिलों की 243 विधानसभा सीटों के लिए 46 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर वोटों की गिनती होगी और यहीं से पल पल का अपडेट भी आएगा। और आखिर में इन्हीं काउंटिंग सेंटर से बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आएंगे। हम लोग आपको बताएंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी, लेकिन काउंटिंग की शुरुआत बैलेट पेपर और ईटीपीबीएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम से ही होगी, क्योंकि 2020 विधानसभा चुनाव के बाद में कई राजनीतिक दलों की ओर से ये मांग की गई थी कि पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो। तो पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होने के आधे घंटे के बाद में ईवीएम की गिनती शुरू होगी और फिर उसके बाद दोनों साथ चलता रहेगा। लेकिन जब तक बैलेट पेपर की गिनती पूरी नहीं हो जाती है तब तक ईवीएम की गिनती खत्म नहीं की जाएगी। और देखिए, सुबह 8:30 बजे से 243 सीटों पर किस्मत आजमा रहे 2616 उम्मीदवारों का क्या होगा ये पता चलना शुरू हो जाएगा। और शाम से लेकर रात के बीच ये साफ हो जाएगा कि इन 2616 उम्मीदवारों में से वो कौन से 243 भाग्यशाली उम्मीदवार हैं जिन्हें जनता ने बिहार विधानसभा में पहुंचने का मौका दिया है।
चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। अब देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की काउंटिंग कल सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। इसके पहले सबके मन में बस एक ही सवाल है कि आखिर बिहार विधानसभा चुनाव में कल क्या होगा। इस बार बदलाव जो है होने जा रहा है। 2010 का भी रिकॉर्ड हम लोग तोड़ने का काम करेंगे। 11 तारीख को हुई फाइनल वोटिंग के बाद से अब तक नेताओं के जीत वाले दावे का दौर जारी है। एक मुश्त होकर पांचों पार्टियां 5 पांडव की तरह लड़ रही है। पक्ष हो या विपक्ष, सभी जीत की बात कह रहे हैं, सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि दावा करने वाले नेताओं से लेकर बिहार के एक एक व्यक्ति के मन में बस एक ही सवाल तैर रहा है, बिहार चुनाव में कल क्या होगा? यथास्थिति बरकरार रहेगी, एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर बिहार में महागठबंधन जीत का स्वाद चखेगा और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी? चुनाव के पहले दोनों ही गठबंधनों ने कई मुद्दों के सहारे जनता के दिलों तक पहुंच बनाने की भरपूर कोशिश की। एनडीए की ओर से महिलाओं को लुभाने के लिए 1 करोड़ 41 लाख महिलाओं को रोजगार के लिए 10-10 हजार रुपये दिए गए। 2020 से 25 के बीच में दिए गए नौकरी और रोजगार का हवाला देते हुए अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का वादा किया गया। साथ ही 125 यूनिट फ्री बिजली देकर करीब 80% घरों का बिजली बिल शून्य कर दिया गया। वादा करने में महागठबंधन के नेता एनडीए से कहीं भी पीछे नहीं, बल्कि 2 कदम आगे ही रहे। महागठबंधन की ओर से सरकार बनने पर माई बहन योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये देने का वादा किया गया, तो युवाओं को लुभाने के लिए वैसे हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया, जिस घर का कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं हो। इसके साथ ही महागठबंधन की ओर से 200 यूनिट फ्री बिजली और 500 रुपये में सिलेंडर देने का लोक लुभावन वादा भी किया गया। लेकिन तमाम एग्जिट पोल के नतीजों में महागठबंधन को नुकसान और एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। बावजूद इसके सभी के जहन में बस एक ही सवाल है, बिहार चुनाव में कल क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आइए अब चुनाव की चाल तो समझते हैं। देखिए, इस समय बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों के मन में एक ही सवाल चल रहा है, और वो सवाल ये है कि बिहार चुनाव में कल क्या होने वाला है, कौन जीतने वाला है, किसकी सरकार बनने वाली है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में देखिए बिहार में एक बार फिर एनडीए सरकार बरकरार रहती है, या तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन बिहार की सत्ता में परिवर्तन कर देता है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। देखिए, एनडीए की अगर सरकार बनती है तो नीतीश कुमार का कद और ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर जीते तो एक और नया रिकॉर्ड नीतीश कुमार बना लेंगे। 20 साल के शासन, जनता की मुहर लग जाएगी और नीतीश की साफ छवि की कमाई मिलेगी। सुशासन बाबू की छवि अमर हो जाएगी। अगर महागठबंधन की सरकार बन जाती है तो क्या होगा? तेजस्वी यादव का कद इससे बढ़ेगा। विपक्ष के बड़े नेता के तौर पर तेजस्वी यादव उभर कर आएंगे, और यही नहीं, लालू प्रसाद से अलग तेजस्वी की स्वतंत्र छवि बनेगी। जंगल राज के युवराज का आरोप लगातार तेजस्वी यादव पर लगता रहा है, वो बेअसर साबित होगा, और ये माना जाएगा कि आरजेडी का समीकरण एमवाई से आगे बढ़ चुका है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बिहार विधानसभा चुनाव में एक और व्यक्ति की नाक फंसी हुई है, और वो है जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर। चुनावी रणनीतिकार के रूप में काफी सफल रहे प्रशांत किशोर, लेकिन नेता के रूप में सफल होते हैं या असफल, ये बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से साफ हो पाएगा। एक समय मोदी नीतीश के किंग मेकर रहे प्रशांत किशोर अब खुद मैदान में हैं। 2024 में जन्मे जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर 35 साल से बिहार में चल रही बाइपोलर पॉलिटिक्स का विकल्प बनने का दावा कर रहे हैं। राजनीति में प्रशांत किशोर नया नाम नहीं,
मोदी, नीतीश और ममता बनर्जी जैसे बड़े नाम के साथ पीके काम कर चुके हैं, पर तब बात पहले से बसी बसाई पार्टियों के लिए रणनीति बनाने की थी और अब सवाल राजनेता बनने का है। पीके के लिए ये चुनाव अर्श या फर्श का सवाल है। पीके ने जनसुराज के लिए 150 सीटों से ज्यादा का लक्ष्य रखा है। उनका दावा है कि अगर ये टारगेट नहीं हासिल हुआ तो गठबंधन भी नहीं बनाएंगे। इस निश्चय को जनता किस नजरिए से देखती है, ये अहम होगा। जितना शराबबंदी के टैक्स का पैसा होगा, अगले 20 बरस बिहार में सिर्फ और सिर्फ नई शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए खर्च किया जाएगा। पीके अर्श छुएंगे या फर्श पर? जनता मुद्दों को जाति पर तरजीह देगी या पुरानी सियासत चलेगी? जनसुराज का डेब्यू बिहार को नया रंग दे सकता है। क्या प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति बदल देंगे? तो आइए अब चुनाव की चाल समझते हैं हम लोग। प्रशांत किशोर के लिए आखिर ये चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव इतना अहम क्यों हो जाता है? देखिए, प्रशांत किशोर देश के सबसे सफल चुनावी रणनीतिकार रहे हैं। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और ममता जैसे बड़े नाम के साथ काम भी कर चुके हैं। कई पार्टियों की चुनावी रणनीति भी वो तय कर चुके हैं, बना चुके हैं। अब बिहार में राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं प्रशांत किशोर। तो बिहार चुनाव का रिजल्ट जो है वो प्रशांत किशोर के राजनीतिक भविष्य पर इसका असर डालेगा। तो देखिए, बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर ने कई बड़े दावे किए हैं। जनसुराज के लिए 125 सीट जीतने का लक्ष्य है और जेडीयू को 25 सीट से ज्यादा अगर मिले तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। और बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे, ये बात भी उन्होंने कही थी। तो रिजल्ट वाले दिन ही ये पता चलेगा कि जो ये कह रहे हैं बतौर रणनीतिकार, कितना उनका जो अनुभव है वो काम आया। अब देखिए, बिहार चुनाव के बाद अर्श या फर्श पर रहेंगे प्रशांत किशोर, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि एग्जिट पोल में तो जनसुराज को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल में जनसुराज को बहुत ही कम सीटें मिलती हुई दिखाई दी हैं। 10 के अंदर ही जनसुराज की सीट रही हैं और कई एजेंसियों ने तो जनसुराज का खाता भी नहीं खोलता हुआ दिखाया है। अब देखिए, लेकिन जनसुराज का रिजल्ट ठीक नहीं रहा तो पीके को काफी ज्यादा नुकसान होगा। जेडीयू 25 सीट से ज्यादा सीट अगर जीता तो नैतिक दबाव बनेगा। नीतीश कुमार सीएम बने तो पीके की समझ पर भी सवाल उठेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो चुनाव है काफी महत्वपूर्ण है जनसुराज के लिए भी, और जितनी बड़ी बातें प्रशांत किशोर ने कह दी हैं उसको लेकर के भी सबकी नजरें हैं चुनाव पर। अब देखिए, प्रशांत किशोर दूसरी पार्टियों के लिए सफल रणनीति तो बनाते रहे हैं। प्रशांत किशोर खुद चुनाव अगर लड़ते तो जनता के बीच एक अच्छा मैसेज जाता, वैकल्पिक राजनीति के उनके दावे पर जनता को भरोसा भी होता। लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यहां भी एक तरीके से कहा जाए तो वो केवल रणनीति ही बना रहे हैं। चुनाव के पहले प्रशांत किशोर राघोपुर में एक दिन रहे भी थे। लोगों को यह लगा कि प्रशांत किशोर तेजस्वी के खिलाफ इस बार का चुनाव लड़ने वाले हैं, और जानकार ऐसा मानते हैं कि प्रशांत किशोर के नाम पर लड़ने का ठीक मैसेज नहीं गया, यानी कि प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो ये मैसेज ठीक नहीं गया है। लेकिन ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि जनसुराज का स्टेटस कल क्या रहने वाला है, कितनी सीटें जनसुराज जीत पाता है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। 2025 के चुनावी नतीजों पर देखिए सबकी नजर है। विधानसभा चुनाव के नतीजों का सभी को इंतजार है, न केवल बिहार वासियों को बल्कि पूरे देशवासियों को। न्यूज 18 ने मतगणना के लिए हमेशा की तरह ही मेगा तैयारी की है। न्यूज 18 आपको दिखाएगा सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे। बिहार चुनाव का सबसे बड़ा दिन, हर काउंटिंग सेंटर के चप्पे चप्पे पर न्यूज 18 रिपोर्टर, विधानसभा स्टूडियो से लेकर न्यूज 18 सेंटर में सबसे बड़े स्टूडियो से। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे का सभी को इंतजार है। 14 नवंबर 2025 सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी। बिहार चुनाव की मतगणना के लिए न्यूज 18 की मेगा तैयारी है। 46 काउंटिंग सेंटर से 100 से भी ज्यादा रिपोर्टर्स आपको पल पल की अपडेट देंगे। न्यूज 18 के विशेष लाइव रिजल्ट हब से आपको मिलेगी सबसे सटीक जानकारी। चुनाव मतलब न्यूज 18। न्यूज 18 आपको दिखाएगा सबसे विश्वसनीय और सटीक रिजल्ट।
हर विधानसभा सीट के नतीजों पर न्यूज 18 की पैनी नजर है। न्यूज 18 आपको दिखाएगा सबसे पहले चुनावी रुझान और नतीजे, क्योंकि हमारी तैयारी ग्राउंड पर है। हम वैसे ही दावा नहीं करते हैं, हम हर काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हैं। हमारे रिपोर्टर्स पल पल की अपडेट देने के लिए तैयार हैं। व्यवस्था की गई है यहाँ पर मतगणना केंद्र पर, और सुबह 8 बजे से मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी। जिला प्रशासन ने इस पूरे इलाके को लेकर बड़ा ट्रैफिक प्लान जो है वो तैयार किया है। जमुई जिले के 4 सीटों पर मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। हम एक बार मतगणना केंद्र को दिखाना चाहूंगा। जो जमुई शहर के केकेएम कॉलेज वो मतगणना केंद्र बनाया गया है। और अभी हम मौजूद हैं किशनगंज जिले के बाजार समिति स्थित मतगणना केंद्र में, जहां पे मतगणना की सारी तैयारी हो गई है। बिहार के चुनावी नतीजे पर पूरे देश की नजर है और चुनाव का मतलब है न्यूज 18। ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। चुनावी नतीजों के दिन हमने सटीक और भरोसेमंद जानकारी देकर हमेशा दर्शकों का दिल जीता है। न्यूज 18 का चुनावी रिजल्ट इतना विश्वसनीय होता है कि दूसरे इसको फॉलो करते हैं। न्यूज 18 की टैली पर सबको भरोसा होता है, क्योंकि हमारी तैयारी चप्पे चप्पे पर है। हमेशा की तरह इस बार भी न्यूज 18 का विशेष लाइव रिजल्ट हब हर विधानसभा सीट की पल पल की अपडेट देने के लिए तैयार है। चुनावी नतीजों में कौन किस पर भारी है, सुबह 5 बजे से न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देखिए सबसे पहले सबसे तेज नतीजे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। गिनतियों के दौड़ जीत, कौन सत्ता के शिखर तक जाएगा, किसको पुकारेंगे सर कहकर अपनी सरकार। देखिए बिहार के रुझान से परिणाम तक इस बार बिहार में किसकी बहार। 14 नवंबर सुबह 5 बजे से लगातार सबसे तेज नतीजे, सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। मैं शैलेंद्र बीजेपी कार्यालय से आपको पल पल का अपडेट देता रहूंगा। मैं अमित कुमार राबड़ी देवी की आवाज से मौजूद रहूंगा। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय से हम आपको देंगे सबसे पहले सबसे सटीक हर खबर। सबसे पहले सबसे सटीक सबसे तेज आप तक पहुंचाएंगे बिहार चुनाव की पल पल की अपडेट। हर काउंटिंग सेंटर के चप्पे चप्पे पर न्यूज 18 रिपोर्टर सबसे सटीक, सबसे पहले, सबसे विश्वसनीय खबर सुबह 5 बजे से लगातार। इस न्यूज